हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बुक 1 की पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट, जिसे लिखा है पैब्लो नेरूडा ने। तो सबसे पहले मेन कैरेक्टर देखेंगे। तो मेन कैरेक्टर में सबसे पहले आया है पैब्लो नेरूडा, जिसने ये पूरी पोएम लिखी है। फिर उसके बाद फिशरमैन, जो मछुआरे हैं। फिर उसके बाद सम ह्यूमंस, और कुछ लोगों के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी समरी। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है कीपिंग क्वाइट, और इसका मतलब है चुप रहिए। तो पैब्लो नेरूडा स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट। जो पैब्लो नेरूडा है वो इस बात को इम्पोर्टेंस दे रही है कि अब हम चुप रहेंगे, एज इट कैन साइलेंट आवर फीलिंग्स, और हम कुछ भी नहीं कहेंगे। सो द पोएट वांट अस, जो पोएटेस है वो चाहती है अस टू कीप स्टिल टिल ही विल काउंट अप टू 12, और वो कह रही है कि अब हम 12 तक गिनेंगे। ही आस्क ऑल द ह्यूमन बीइंग नॉट टू स्पीक ए सिंगल वर्ड, और वो कहना चाह रही है कि अब कोई कुछ नहीं कहेगा इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर। ही फर्दर आस्क, वो पूछ रही है, ही फर्दर आस्क अस नॉट टू मूव अवर आर्म्स, वो कहना चाह रही है कि अब हम अपनी बाजुओं को नहीं हिलाएंगे फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए भी। दिस स्टेट ऑफ स्टिलनेस वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यदि हम कुछ ना करें तो ये हमारे लिए अद्भुत क्षण होगा। एक्जोटिक का मतलब अद्भुत। फॉर ऑल ऑफ अस लेट देयर बी नो रश, कोई भीड़ नहीं है। इवन द इंजन एंड मशीन, जितनी भी इंजन और मशीन है, मस्ट स्टॉप फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए उन्हें बंद कर देंगे। इट विल बी फैसिनेटिंग मोमेंट, ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत क्षण होगा, लुभावना होगा। फॉर ऑल ऑफ अस दस वी विल ऑल बी टुगेदर, अब हम एक साथ कर रहेंगे। एंड इन्जॉय सडन स्टैंडनेस, और अचानक से होने वाली शांति को और विचित्रता को महसूस करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी फिनिश हुई। अब हम देखेंगे सेकंड हेडिंग। तो सेकंड हेडिंग है हमारी नो हार्म टू व्हेल, अब कोई भी व्हेल मछली को नहीं मारेगा। इन ऑर्डर टू फोर्स हिज आर्ग्यूमेंट, जो पैब्लो नेरूडा है वो इस बात पे जोर दे रही है। द पोएट अर्ज द फिशरमैन, मछुआरों से वो कहना चाह रही है नॉट टू हार्म व्हेल्स, कि वो मछलियों को नहीं मारेंगे। इन द सीज, समुद्र में। ही वॉन्ट्स दैम, शी वॉन्ट्स दैम, वो ये भी चाहती है टू स्टॉप देयर वर्क, कि इस मछली पकड़ने के काम को बंद कर दिया जाए। फॉर द सॉल्ट गैदरिंग पीपल, और जितने भी लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं, ही इज़ वर्किंग एंड दे मस्ट लुक एट देयर ओन हर्ट हैंड, वो अपने घायल हाथों को देखेंगे। तो इसी के साथ आपकी हेडिंग नंबर 2 भी फिनिश हुई। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी स्टॉपिंग ऑफ वॉर्स, अब युद्धों को बंद किया जाए। फॉर पीस एवरीवेयर, यदि सब जगह शांति चाहिए। द पोएटेस आस्क, तो जो कवि है द स्टॉप ऑफ वॉर, वो चाहती है कि युद्ध रोक दिया जाए। शी स्पीक्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्स, ये अलग प्रकार के युद्ध हैं। ग्रीन वॉर्स, कैसे युद्ध है ये? नए युद्ध है। अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, इस वातावरण को। वॉर्स विद गैसेस, गैस के युद्ध है। एंड द वॉर अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार। ऑल दिस मस्ट बी स्टॉप, इन सबको रोक देना चाहिए। बिकॉज इन दिस वॉर्स, क्योंकि इस युद्ध में द विक्ट्री, यदि ये युद्ध जीत जाते हैं, इस मीनिंगलेस, तो इस जीत का कोई मतलब नहीं होगा। एंड नो सर्वाइवर आर लेफ्ट, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। आफ्टर द वॉर, जब युद्ध होने के बाद। इंस्टेड ऑफ वॉर्स, युद्ध के बाद। दे शुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक विद देयर ब्रदर अंडर द शेडी ट्री, यदि युद्ध ना हुआ तो क्या होगा? नए कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक विद देयर ब्रदर, और हम अपने भाइयों के साथ घूमेंगे। अंडर द शेडी ट्री, और पेड़ की छाँव में रहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी नो ट्रक विद डेथ, मृत्यु से कोई नाता नहीं है। तो द पोएटेस वांट्स, जो पैब्लो नेरूडा है वो चाहती है टू पॉइंट आउट दैट वी शुड नॉट कन्फ्यूज साइलेंस, हमें इस साइलेंस में कंफ्यूज नहीं होना है विद टोटल इन एक्टिविटी। और वो किसके अगेंस्ट है? वो शोर शराबे और शोरगुल के अगेंस्ट है। वो चाहते हैं कि थोड़ी देर हम चुप रहें। इट विल मीन दैट, इसका कोई मतलब नहीं है। द पोएट वांट्स नो ट्रक विद दैट, जो पैब्लो नेरूडा है वो चाहती है कि मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज लाइफ इट इज़ अबाउट, वी शुड नॉट कीप अवर लिव्स ऑलवेज बट टेक रेस्ट फॉर ए वाइल, हमें थोड़ी देर के लिए आराम लेना चाहिए। शुड डू नथिंग, और हमें कुछ नहीं करना चाहिए। लॉन्ग साइलेंस, लंबी चुप्पी लेनी चाहिए। कैन बी ऑफ मच यूज टू अस वेयर आर सैड एंड फेल टू अंडरस्टैंड अवर सेल्विस, यदि हम उदास हो जाएं तो हम किसी को भी समझ नहीं पाते हैं। वी फील डिसअपॉइंटमेंट, जिसके कारण हमें निराशा हाथ लगती है।
वैन वी थ्रेटन अवर सेल्विस विद डेथ वी फील हेल्पलेस। और जो मृत्यु है वो हमें डरा रही है, उस समय हम बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। तो इसी के साथ आपकी हेडिंग नंबर 4 भी फिनिश हो गई। अब हम लास्ट हेडिंग देखेंगे, लेसन फ्रॉम अर्थ। तो पृथ्वी हमें क्या सिखा रही है? तो अगेन दोबारा से द पोएटेस जो पैब्लो नेरूदा है मेक्स अस रिमेंबर, वो ये याद दिलाती है डैट द अर्थ इज़ ऑलवेज एक्टिव, कि जो पृथ्वी है वो चलती रहती है। द अर्थ टीचेस अस, पृथ्वी हमें पढ़ा रही है डैट स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, और वो चाहते हैं कि हम थोड़ी देर कुछ ना करें, बिकॉज इट इज़ अलाइव। सो द पोएट आस्क अस टू कीप क्वाइट स्टिल ही काउंट अप टू 12। इसलिए जो पैब्लो नेरूदा है वो कह रही है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और बिल्कुल शांत रहेंगे। दस द अर्थ इज़ ए सिंबल ऑफ लाइफ, जो पृथ्वी है वो जीवन को दर्शा रही है। दस द नेचर रिमेन्स एट वर्क एंड कीप द अर्थ अलाइव, और जो ये प्रकृति है और ये जो पृथ्वी है ये जीवन को शो कर रही है और दर्शा रही है। तो इसी के साथ हमारी पोएम नंबर 3 फिनिश होती है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। इसे लिखा था पैब्लो नेरूदा ने, और पैब्लो नेरूदा एक फ़ीमेल है। तो इस पूरी समरी में जहाँ पे ही वर्ड का यूज़ किया गया है वहाँ पे आपको शी कर लेना, और जहाँ पे हिम का यूज़ हुआ है वहाँ पे हर का यूज़ कर लेना आप। और ये माई मिस्टेक है कि इसमें यहाँ पे ही हो गया, और जो पोएट लिखा है उसे पोएटेस करेक्शन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।